हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ मंथली डिक्लेरेशन की। तो अगर आपकी मंथली डिक्लेरेशन की जितनी भी लिस्ट होती हैं या जितनी भी विशेज़ होती हैं, पूरी नहीं होती हैं, तो उसके अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं या फिर आपके जितने भी गलतियाँ हैं, उन चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जिसके बाद से आप देखेंगे कि आपका मंथली डिक्लेरेशन हर बार काम करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपके अंदर ये चीज़ डाउट आ सकता है कि हम मंथली डिक्लेरेशन एक अलग रजिस्टर या डायरी में लिखें या फिर हम अपने कॉमन जनरल बुक में लिख सकते हैं। तो देखिए, आप एक कॉमन जनरल बुक में भी लिख सकते हैं और मैं कॉमन जनरल बुक में ही लिखती हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो अगर आप प्रेफ़र करते हैं अलग-अलग करना तो आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन कोई भी ऐसा कंपल्सरी चीज़ नहीं होती है कि आप एक अलग ही रजिस्टर बनाएँ या एक अलग ही डायरी बनाएँ और उसी में लिखें। और ये भी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा डायरी में ही लिखें। आप जो है किसी भी कॉपी में लिख सकते हैं, किसी रजिस्टर में लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से उसको लिखते हैं, ये मैटर करता है, आपकी इंटेंशन पे मैटर करता है। कभी भी आपके डायरी के प्राइस पे, डायरी की खूबसूरती पे या फिर आपका जो कॉपी का प्राइस है, इस पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है कि आपकी विश कितनी जल्दी पूरी होगी। ये सिर्फ़ डिपेंड करता है कि आपने किस इंटेंशन से उसे लिखा है। ठीक है? तो ये पहला डाउट था आपका कि मतलब कहाँ पे लिखा जाए, कि डायरी में लिखें या इसमें लिखें। होप सो कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि जब हम स्टार्ट करते हैं मंथली डिक्लेरेशन लिखना, तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि स्टार्टिंग में आपकी सारी विशेज़ उस वक़्त पूरी नहीं होती हैं, ठीक है? और आप जो है यही सोचते हैं कि स्टार्टिंग में ये चीज़ हमारी पूरी नहीं हो रही है और डिक्लेरेशन करना छोड़ देते हैं। तो ये वीडियो देख लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, स्टार्टिंग में होता क्या है कि जब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, जैसे हमने 2-4 विशेज़ अपने लिखी है, तो हो सकता है कि वो विशेज़ जो है आपकी अगले महीने के लिए बनी हो, ठीक है? जैसे कि अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है या फिर हो सकता है आपको आपके प्रोजेक्ट्स को किसी प्रोजेक्ट मिला है, आपको वो कंप्लीट करना है। तो हो सकता है कि उस मंथ में ना हो के वो अगले मंथ में कंप्लीट हो जाए। ठीक है? तो आपको कभी भी अपना होप नहीं छोड़ना है कि ये चीज़ इसमें नहीं हुई तो मेरी विश होगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अगर आप उस चीज़ से बिलीव करते हैं, ठीक है? तो आपको उसको अगले मंथ में भी आप उस चीज़ को दोबारा लिख लीजिए, ठीक है? लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हैं, देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं किस तरीके से लिखती थी और किस तरीके से मेरी विशेज़ पूरी हुई हैं, ठीक है? तो देखिए, जब मैं कॉलेज में थी, ठीक है? या फिर जो कॉलेज के टाइम पे मैं क्या करती थी कि जैसे कोई प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है? या फिर कोई फ़ाइल का काम हो गया और कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो मुझे समझ में नहीं आती थी कि ये कैसे जल्दी पूरी होगी, नहीं होंगी। तो मैं मंथली डिक्लेरेशन में मैं ये चीज़ लिख देती थी कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो ईज़िली कंप्लीट हो गया है, ठीक है? मेरी फ़ाइल जो है बहुत ईज़िली कंप्लीट हो गई है, मेरा ये सेमेस्टर बहुत ईज़िली निकल गया है, मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, ठीक है? और ये चीज़ें मैंने जो है वो पहले ही मतलब लिख ली, उसी मंथ में लिख ली, ठीक है? अब मैंने क्या किया कि अब आप भी देखेंगे कि ये चीज़ें जो है आपको लग रहा होगा कि उसी मंथ पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आपका मार्क्स जो है वो किसी और मंथ में आएगा। आपका जो प्रोजेक्ट है, अभी टाइम है आपको सबमिट करने में, तो वो हो सकता है इस मंथ में आपका कंप्लीट ना हो, अगले मंथ में कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो आपको पेशेंस रखना है यहाँ पे। जैसे ही आपने ये चीज़ लिख ली, आपने छोड़ दिया इंटेंशन, तो आपको क्या करना है कि आप जब अगले मंथ में आते हैं, तो आप अगले मंथ में रिपीट मत कीजिए। अब बस आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि मैंने ये चीज़ लिख दी है, अब ये चीज़ हो जानी है, बस। मतलब एक तरीके के है कि लेट गो कर देना। तो मैं भी इस चीज़ करती थी कि मैं उस वक़्त लिख लेती थी और मैं उस चीज़ को छोड़ देती थी। अब मतलब एक चीज़ था, एक फ़ेथ था कि मैंने ये चीज़ इसमें लिख ली है, तो मेरी ये चीज़ इसी-इसी तरीके से हो जानी है। तो और वो चीज़ उस तरीके से हो जाती थी, पूरी हो जाती थी। उतने मार्क्स भी आ जाते थे और वो फ़ाइल वगैरह का काम जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है ना कि कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी फ़ाइल को लेके। लेकिन मुझे उतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, मुझे वो चीज़ें सामने से मिल जाती थी। ठीक है। हाँ, मुझे ये मतलब किसी ग्रुप में फाइल्स मिल गई, कहीं और से फाइल मिल गई, कहीं और से आइडिया मिल गया,
तो वो चीज़ें हैं, यही चीज़ें होती हैं जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और जब आपने उस चीज़ को लेट गो कर दिया, ठीक है? लेकिन अगर आपको अभी भी फ़ेथ नहीं हो रहा है, ठीक है? कि आपने एक बार लिखा लेकिन अभी भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, तो आप अगले मंथ में फिर से लिख लो, ठीक है? तो अगले महीने में फिर से लिख लो और आप लिखेंगे तो आपका जो है फ़ेथ जो है थोड़ा आना स्टार्ट होगा या फिर जो आपके जो डाउट थे, तो उस डाउट को थोड़ा-सा रिमूव करने के लिए आप फिर से लिख सकते हो जब तक कि आपको ये चीज़ ना लगे आप लेट गो की जब तक लेट गो के फ्लो में ना आओ। कुछ विशेज़ होंगे जो आपको उसी मंथ में फुलफ़िल हो जाती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सभी जो विशेज़ हैं वो बाद में पूरी हों, लेकिन कुछ उसमें से आप देखेंगे कि उस मंथ में हो जाएगा और जैसे ही आप चीज़ों को लिख लेते हैं, आप ये देखेंगे कि आपके जो मंथ है, वो वैसा बीतता भी है, अगर आपने उतने अच्छे इंटेंशन से, उतने अच्छे फीलिंग के साथ उस चीज़ को लिखी है तो। ठीक है? तो ये जो पॉइंट था वो शायद कोई नहीं बताता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इस पॉइंट पे कभी भी आप जो है मंथली डिक्लेरेशन मत छोड़िए। अगर आपको पूरी नहीं हो रही है मंथ की डिक्लेरेशन, आपको पेशेंस रखना है। आपने अभी स्टार्ट किया है, अभी एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया है, ठीक है? तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके कुछ-कुछ इतने सारे विशेष तो आपको मंथली में यूँ ही पूरे होने स्टार्ट हो जाएँगे। जैसे ही आप ये कनेक्शन जो है बिल्ड करते रहेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो मंथली डिक्लेरेशन है वो ईज़िली जो है मैनिफेस्ट हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ कि किस टेंस में यूज़ करें, किस पेन का यूज़ करें, तो मैं बता देती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप रेड पेन का यूज़ करें। रेड पेन मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। तो रेड पेन का यूज़ कीजिए, एक रेड पेन अलग से रखिए, जब भी आप डिक्लेरेशन करते हैं। नहीं तो आप उस चीज़ को कलरफुल बनाने के लिए किसी भी पेन का यूज़ कर सकते हैं। बस मैटर करता है वो है आपकी फीलिंग, आपका इंटेंशन, ठीक है? हाँ, एक और चीज़ है कि हम इसको कब लिखें? क्या हम इसको फर्स्ट को लिखें या फिर हमें मंथ के पहले 1 हफ्ते पे आने से पहले ही हमें लिख लेना चाहिए? तो देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि इसमें कोई भी रूल नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन में कोई भी रूल नहीं होता है। कि आपको इसी वक़्त लिखना है या मंथ के पहले लिखना है, आपको इस वक़्त लिखना है, ठीक है? आपका जो फीलिंग है, देखिए अब रात के टाइम ये चीज़ होता है जब हम खा पी लेते हैं एकदम जब सोने का टाइम होता है, फ्री होते हैं, तो उस वक़्त थोड़ा मन करता है आपको कि चलो हम लिख लेते हैं, ठीक है? और बाकी ये चीज़ है कि आपके पूरे के पूरे दिन में आपको कभी भी मन कर रहा हो लिखने का, चाहे वो ग्रैटिट्यूड लिखने का मन कर रहा हो, आपको मंथली डिक्लेरेशन लिखने का मन कर रहा हो, आप लिख लो। ठीक है? इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपका मन कर रहा है कि आप 1 तारीख को ही डिक्लेरेशन लिखें, तो आप 1 तारीख को ही लिखो। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं पहले लिख के रख लेता हूँ ताकि जो है यूनिवर्स के अंदर ये बात पहले पहुँचे और मेरी विश पूरी हो, तो आप पहले लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? आप उस इंटेंशन के साथ लिख रहे हैं, वो मैटर करता है। मैंने तो टेंस तो वही था, प्रेज़ेंट टेंस में आपको लिखना है। किसी भी जभी भी आप लिख रहे हो तो उसमें प्रेज़ेंट टेंस का यूज़ करें और कभी भी ये चीज़ ना लिखें कि होने वाली है, ये चीज़ गलती मत करना कि ये चीज़ मेरी पूरी होने वाली है, ये चीज़ वो होती रह जाएगी, ठीक है? तो इस चीज़ को मत लिखना, कभी भी फ्यूचर टेंस में मत लिखना, हमेशा कोशिश करना प्रेज़ेंट में लिखने के लिए। जैसे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि मेरे पास ये कैमरा है या मेरे पास ये चीज़ है, कोई भी चीज़ हो सकती है। मेरे पास ये टीवी है, ठीक है, जो भी चीज़ है।